अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो मेंटोर फातिमा। अगर आप भी CS 619 प्रोजेक्ट की स्टूडेंट हैं, 3 असाइनमेंट आपने सबमिट करवा दिए हैं मगर अभी तक आपको वाइवा की ईमेल मौसूल नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो राइट नाउ यू आर इन क्रिटिकल सिचुएशन और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि CS 619 प्रोटोटाइप वाइवा के बारे में कि वाइवा कब और किस डेट को किस टाइम पे होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वाइवा डेट कहाँ पर आएगी। आपकी इसी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा सेमेस्टर खतरे में जा सकता है। तो वाइवा डेट ना मिलने की बड़ी वजह ये होती है कि आपकी वीयू वाली जो ईमेल है वो लॉगिन ही नहीं होती है और आप लोग पर्सनल ईमेल को वीयू ईमेल समझ रहे होते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि वीयू ईमेल होती कौन सी है, किस तरह से लॉगिन करते हैं और किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट की जो डेट है वो चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी LMS लॉगिन किया हुआ है। तो अपने LMS पे आएंगे, ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, आपकी साथ में पिक्चर भी लगी होती है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे 3 ऑप्शन होते हैं, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और माई लॉगिन हिस्ट्री। माई प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टैब शो होता है जिसमें आपकी पिक्चर लगी होती है, आपका नाम लिखा होता है, उसके नीचे आपकी आईडी होती है और आईडी के नीचे ही आपकी पहले BC या जो भी है, जैसे भी आपकी आईडी शुरू थी, पहले फुल आपकी आईडी लिखी होगी, उसके आगे 3 कोई भी लेटर होंगे, CDE भी हो सकता है, SKI या कुछ भी, उसके आगे @vu.edu.pk, कुछ इस तरह की आपकी ये VU वाली ईमेल होती है। ये आपने कर लेनी है कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इस LMS को लॉग आउट कर देना है। अब हमने देख लिया कि कौन से वाली है ईमेल हमारी वीयू वाली। अब ने सबसे पहले हमने जाके इसका पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, पासवर्ड भी हमें पता लग जाएगा, हमारी ईमेल भी हमें पता लग जाएगी और फिर हम इस ईमेल को अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे और फिर देखेंगे कि डेट आई है और या नहीं आई। और अगर डेट वहाँ से आपको नहीं मिलती है, फ़र्ज़ करें सुपरवाइज़र ने अभी तक आपको ईमेल की ही नहीं है कि आपके वाइवा है कब, तो उसके लिए फिर एक अलग मेथड है जो कि लास्ट में मैं आपको जाके बताती हूँ। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि हम पासवर्ड कैसे रीसेट करें, क्योंकि ओबियसली आपको पासवर्ड इसका नहीं पता होगा। अगर किसी को पता है तो वो तो इजीली लॉगिन कर लेंगे, अगर नहीं पता तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करने के लिए आते हैं तो पहले फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ होता है ना, तो यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप आपने सेलेक्ट करना है वीजू ईमेल पासवर्ड और यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी देनी है और पर्सनल ईमेल एड्रेस। पर्सनल ईमेल वो होती है जो कि आपका अपने नाम पे बनी होगी ना, जो आपने एडमिशन के टाइम पे वीजू वालों को दी थी, ठीक है, वो आपकी पर्सनल ईमेल होती है जो आपने अपना डेटा, जब फॉर्म में आप लोग अपना डेटा डाल रहे थे एडमिशन के टाइम पे, तब आपने जो ईमेल दी थी। और वो ईमेल भी अगर आपको याद नहीं है तो वो भी आपकी प्रोफाइल पे जाकर वहाँ पे आपकी पर्सनल ईमेल भी लिखी होती है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे आप लोग को पता होगा भी, जिससे आप लोग ना LMS पासवर्ड जैसे रीसेट करते हो तब आप जो पर्सनल ईमेल देते हो वही ईमेल है, वही आपने यहाँ पे भी डालनी है। अब जैसे ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप सेंड पे क्लिक करोगे तो सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको हमने लिंक भेज दी है, ठीक है। आपको एक इसी ईमेल, जो आपने ईमेल यहाँ पे लगाई है, इस ईमेल पे आपको लिंक आएगा। लिंक पे जाके आपने पासवर्ड कर लेना है रीसेट करने का आपको पता होगा, जस्ट क्लिक ही करना है, आपने न्यू पासवर्ड एंटर करके आपने ओके कर देना, पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। अब ये पासवर्ड आपने संभाल के रखना है। तो इतना काम हो गया, पासवर्ड हमने कर लिया रीसेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने लॉगिन क्या करना है, ठीक है। अब हमने वीजू वाली जो ईमेल कॉपी की थी वो भी हमारे पास है, अब हमारे पास पासवर्ड भी आ गया, 2 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। ये 2 चीज़ें जब आपके पास आ जाएं तो उसके बाद आपने अपनी जीमेल पे आ जाना है, ठीक है। जैसे आप जीमेल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से जो पहले आपकी ईमेल बनी हुई है ना वो लॉगिन होगी। तो न्यू लॉगिन करने के लिए नीचे एक टैब होता है ऐड एन अदर अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आगे लिखा आता है सेटअप ईमेल और डिफरेंट होती है, गूगल, आउटलुक, हॉटमेल, याहू, एक्सचेंज एंड ऑफिस 365 एंड अदर। तो गूगल पे आपने क्लिक करना है। गूगल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चेक इन्फो पे क्लिक करेगा और वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड लेने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे, ये जो आपने स्क्रीन लॉक लगाया हुआ है ना, वो आपने लॉक लगाना है यहाँ पे, वो जो आप स्क्रीन पे पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने फिंगरप्रिंट मैंने लगाया हुआ था, तो मैंने जैसे फिंगरप्रिंट लगाया तो ये स्टार्ट हो गए। अब देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद हमसे ये ईमेल मांगेगा लॉगिन करने के लिए। देखिए ये आ गया, कुछ इस तरह से आपके पास टैब ओपन होगा। तो ईमेल हमसे ये मांग रहा है कि कौन सी ईमेल आपने लॉगिन करनी है, तो आपने क्रिएट अकाउंट पे हरगिज़ क्लिक नहीं करना। ईमेल जो आपने कॉपी की है ना LMS से, वो आप ईमेल यहाँ पे डालेंगे। अब चूंकि
मेरे पास ये ईमेल ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हुई हुई है, तो इसलिए जब मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो ये कहते हैं कि ऑलरेडी आपकी ये ईमेल यहाँ पे लॉगिन है। तो आपने लॉगिन करने के लिए इस पे यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगे, पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करके ओके करेंगे आपके पास ईमेल लॉगिन हो जाए। तो मैंने ऑलरेडी ईमेल लॉगिन कर ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे ना, लॉगिन करने के बाद आपके पास ईमेल लॉगिन होके आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने जो वाली ईमेल आपने स्विच करनी है ना, यानी कि जो आपने अभी ईमेल लॉगिन की है BC वाली, उस ईमेल पे आपने क्लिक करना है। जैसे अब मेरे पास ये 3-4 ईमेल है, और अगर मैंने दूसरे ईमेल पे स्विच करना है तो मैं जो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है बस जस्ट उस ईमेल पे क्लिक करूँगी तो वो ईमेल मेरे पास ऐसे ओपन होके आ जाएगी। फिर आपने इसको रिफ़्रेश करना है, रिफ़्रेश करेंगे तो ये इस तरह से आएगी, और जो न्यू ईमेल्स आपकी आई होंगी आपकी VU वाली ईमेल पे वो आपको मिल जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, तो जैसे यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, इसमें जाके आपने चेक करना है कि आपको मिली हुई है, आई हुई आपकी ईमेल, आपके सुपरवाइज़र ने आपको डेट भेजी है या नहीं भेजी। अगर यहाँ से नहीं मिलती है आपने ऑल इनबॉक्सेस पे क्लिक करना है, आपके पास स्पैम में चेक कर लेना आपने, और अगर स्टिल आपको नहीं मिलती, आपने हर जगह से चेक किया, रिफ़्रेश किया, लेकिन रिफ़्रेश भी करें तब जब आपके पास इंटरनेट पैकेज हो। अगर आपके पास इंटरनेट पैकेज नहीं है ना तो फिर आपकी ईमेल रिसीव नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। इंटरनेट पैकेज आपने करवा लेना, आपने बिल्कुल सही तरह से चेक करना है। होप सो कि आप लोग अगर BS के लास्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग को पता होगा कि किस तरह से चेक करते होते हैं। आपने रिफ़्रेश करना, अच्छी तरह से चेक करें। अगर नहीं मिलती तो फिर आपने क्या करना है। और एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपको ईमेल मिल जाती है तो फिर एक फर्दर स्टेप है, वो क्या है कि जैसे आपको ईमेल रिसीव होगी, नीचे सर ने ये एक स्टेटमेंट मेंशन की होगी कि आप मुझे MS टीम पे रिक्वेस्ट कर दें और अपनी ID वहाँ पे तो उसके लिए आपने फिर जैसे आपको ईमेल रिसीव होती है, जब आप जैसे आप देखते हो तो आपने MS टीम पे अपनी ID बना लेनी है, और ID फिर इस जो विजुअल ईमेल है इस ईमेल से ID नहीं बनेगी। ID के लिए आपने पर्सनल वाली ईमेल यूज़ करनी है, और MS टीम पे आपने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद ये जो ईमेल की यही जो आपको ईमेल आएगी ना सुपरवाइज़र की तरफ से, डेट और टाइम मेंशन होगा कि फलान दिन आपका वाइवा, उसी के नीचे सर की MS टीम की ID भी मेंशन होगी। जैसे हम सोशल मीडिया पे किसी की ID फेसबुक पे जाके सर्च करते हैं, टिकटॉक पे सर्च करते हैं तो वो आ जाता है उनका अकाउंट। इसी तरह से आप यहाँ पे सर्च करोगे तो सर का अकाउंट वो बना हुआ जिस नाम से बुक है वो आ जाएगा। उस पर जाके आपने मैसेज करना है कि सर जो है वो मेरा फलां दिन को वाइवा ये वो, ठीक है। तो वो आप टेम्पलेट लिखवा लेना ChatGPT से। वो अब बात करते हैं कि अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है। अगर आपको नहीं मिलता ना, यहाँ से ईमेल वाइवा का स्केड्यूल वगैरह आपको नहीं रिसीव होता, ठीक है, तो आपने ये करना है CS 619 वाइवा वाला ये जो वाइवा कहती हूँ, असाइनमेंट वाला ये जो टैब है ना, इसको ओपन करना है। और जो वैसे भी अनाउंसमेंट में भी जो फर्स्ट टाइम आपने जब सिलेक्ट वगैरह किया था उस टाइम पे भी आपके पास सर की ईमेल, सुपरवाइज़र की ईमेल वहाँ पर भी आपको गिवन थी, ठीक है। तो आप लोग ने यहाँ से ढूंढ के सुपरवाइज़र की ईमेल, उनको ईमेल पे मैसेज करना है कि सर इस तरह से मेरे जो वाइवा की डेट है वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है, तो आप मुझे काइंडली बता दें कि कब तक मेरा वाइवा होना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करो। बाकी ये भी मैं आप लोग को साथ में बता दूँ कि वाइवा की डेट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, वाइवा स्टार्ट हो चुके हैं, और 1-2 दिन में, मतलब वाइवा डेट्स आ चुकी है ना, तो 1-2 दिन में वाइवा होने हैं, ठीक है। तो आपको भी हो सकता है आपकी ईमेल आई हुई हो और आपने लॉगिन ही नहीं की हुई मेल, और हो सकता है कि आपका फिर इसी तरह से वाइवा गुजर जाए। तो आपने फ़ौरन से, जैसे आप लोग ये वीडियो देखे, आपने फ़ौरन से जाके लॉगिन करनी है ताकि आप लोग का वाइवा मिस ना हो। और जिनको रिसीव नहीं हुई है वो मज़ीद गाइडेंस के लिए कमेंट बॉक्स में नॉट रिसीव्ड ईमेल का मैसेज भी कर दें, ताकि मैं फ़र्दर उस लिहाज से आप लोगों को गाइड कर सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस प्रोटोटाइप वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से आप लोग इस वाइवा को इजीली पास कर सकते हैं।